हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में जो आप चाहते हो सभी खुशियों से आप सबका जीवन भर दे। तो आ, आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं यहाँ पर आज शेयर करूंगी आप सभी से अपनी दोनों बेटियों के जो मेरे सिम्टम्स थे प्रेगनेंसी के टाइम पे, मैं वो सिम्टम्स आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि दोनों बेटियों के टाइम पे बिल्कुल डिफरेंट सिम्टम्स थे। जी हाँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि इस बार तो जो है सेकेंड टाइम पे वो ऑपोजिट जेंडर ही होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो ये सभी बातें हम करने वाले हैं कि मेरे साथ क्या क्या सेम सिम्टम्स थे और क्या बिल्कुल ही डिफरेंट थे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहला जो मेरा सिम्टम फर्स्ट बेटी के टाइम पे था, मैं वो आपको बताती हूँ कि फर्स्ट टाइम मेरी जो मैंने कंसीव किया था उस टाइम पे मेरे हाथ मतलब मेरी बॉडी में ज़्यादा ही पेन होता था, और घुटने के नीचे के जो पैर होते मतलब टांगे होती हैं उनमें मेरे बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। जो कि छोटी बेटी के टाइम पे ऐसा नहीं था। मतलब 4.5 5 महीने तक तो मैं टीचिंग करने के लिए स्कूल में गई हूँ और मुझे ऐसी कोई ज़्यादा थकान और कुछ ऐसा फील होता नहीं था। तो वो सेम उसका जो उसके टाइम पे था वो बिल्कुल डिफरेंट था कि ऐसा सिम्टम्स बिल्कुल नहीं था। लेकिन बड़ी बेटी के टाइम पे ऐसे पैरों में दर्द वगैरह, थकान होना और उस मतलब उल्टी वगैरह तो खैर मुझे दोनों में ही नहीं आई थी, वॉमिटिंग नहीं आई थी। बट हाँ, मेरे को थोड़ा सा ये होता था कि पैरों में दर्द है, बॉडी में दर्द है, बस इतना ही था। जो उसके टाइम पे पैरों वगैरह में दर्द नहीं था। और नींद किसी किसी को प्रेगनेंसी के टाइम पे को जब कंसीव करता है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक उनको बहुत ज्यादा नींद आती है, बट ऐसा मेरे साथ नहीं था। नींद मुझे नहीं आती थी, बट हाँ थोड़ा सा लगता था कि बस लेटे रहो, थकान थकान सी रहती थी। तो ये वाला सिम्टम्स था। और सेकंड सिम्टम मेरे साथ ये था जो बिल्कुल डिफरेंट था, बस वही हुई बताऊंगी मैं आपको। फर्स्ट बेबी के टाइम पर यानी कि बड़ी बेटी के टाइम पे मेरे फेस पे ना एक ग्लो आया था। मतलब जो एक ना फेस ऐसे थोड़ा चबी चबी हो गया था, शाइनिंग वाला फेस हो गया था बहुत। जबकि ऐसा बोलते हैं कि बेटियां जो होती है वो आपकी खूबसूरती को चुराती है, तो इसलिए आपका फेस डल हो जाता है, बट ऐसा नहीं था। बड़ी बेटी के टाइम पर जो था फेस पे बहुत ग्लो था और बाल भी अच्छे खासे हो रहे थे। मतलब और हेल्थ तो अच्छी हो ही रही थी। हाँ, फेस पे भी ऐसे चमक थी। लेकिन यहाँ डिफरेंट था छोटी बेटी के टाइम पर बिल्कुल। मतलब छोटी बेटी के टाइम पे ऐसा हुआ, ये आंखें अंदर अंदर को, ये फेस ऐसा लटक सा गया था बिल्कुल। और मतलब वेट भी मेरा बहुत नॉर्मल ही बढ़ रहा था, ज्यादा नहीं। एंड मेरा 7th 8th और 9th मंथ में कहीं जाके वेट अच्छा वाला गेन हुआ है, जो कि टमी साइज का था ओवरऑल। बट मेरा फेस छोटी बेटी के टाइम पे बिल्कुल डल हो चुका था। बाल भी मतलब ऐसे रूखे रूखे से थे। तो ज्यादातर लोगों ने यही कहा था मुझे कि इस बार आपका फेस देख के और आपका पेट का साइज देख के जो है वो बेटे होने के लक्षण आपको दिखाई देते हैं। बट मेरे साथ ये था बिल्कुल गलत। क्योंकि बड़ी बेटी के टाइम पे ग्लो था, छोटी बेटी के टाइम पे ऑपोजिट साइन था। तो लोगों को लगा कि भाई बेबी बॉय हो सकता है। इवन मुझे भी ऐसा फील होता था कि बेबी बॉय होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ना तो बड़ी बेटी के टाइम पे और दोनों का ये डिफरेंट सिम्टम हो गया। बात करूं यहाँ पे मैं तीसरी वाली आपसे, तो यहाँ पर प्लेजेंटा की जो है, प्लेजेंटा की पोजीशन क्या थी। प्लेजेंटा की पोजीशन मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बता चुकी थी। प्लेजेंटा की पोजीशन थी तो दोनों बेटियों के टाइम पे वो बिल्कुल सेम थी। प्लेजेंटा पोजीशन मेरी जो थी वो पोस्टीरियर थी। जबकि मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं कि प्लेजेंटा पोस्टीरियर है तो आपके बेटे होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। बट मेरे टाइम पर दोनों ही केस में ऐसा बिल्कुल ही गलत निकला। तो ये सिम्टम्स दोनों का सेम था, बट जेंडर भी तभी उनका सेम हुआ, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे हम फोर्थ सिम्टम्स की बात करें तो पेट का साइज था। पेट का साइज बेटी के टाइम पे, बड़ी बेटी के टाइम पे मतलब थोड़ा सा फैला हुआ पेट होता है कि भाई उस टाइम पे लग रहा था, लोग बोलते थे कि हाँ बेटी वाला ही इसका पेट है तो होगा। लेकिन सेकंड टाइम पे जो मेरे पेट की शेप थी वो नीचे की तरफ को थी। जैसे बोलते हैं ना, अगर नीचे की तरफ को हो, मटके जैसा पेट हो, गोल आकार का हो तो लड़का होता है। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा पेट भी ऐसा मटके जैसा था और नीचे की तरफ को था, बट मेरे साथ नहीं हुआ। मेरी बेटी ही हुई है। तो ये जो सिम्टम्स था वो बिल्कुल दोनों का डिफरेंट। और फिफ्थ सिम्टम की अगर हम बात करें तो FHR जो फेटल रेट होता है बेबी का, वो भी मेरा ऑलमोस्ट दोनों का सेम था। यहाँ पे देखो 155 आपको नजर आएगा। ये 155 इसका था, ठीक है। ये है छोटी बेटी की रिपोर्ट और ऐसे ही ये है
बड़ी बेटी की जो जिसका FHR जो है वो भी 158 के अराउंड है। आई होप आपको क्लियर ये विजिबल हो रहा होगा। 155 58। तो जो ये सिम्टम्स थे, देखो सिम्टम्स किसी का कोई मेंशन नहीं करते हैं कि आ, आपके अंदर आप किसको आगे दुनिया में लाने वाले हो, बेटा है या बेटी है। ये सिम्टम बस थोड़ा एक दूसरे को लोग देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ इसको ज्यादा चांसेस इसके हैं और इसके हैं। इवन 100% तो साइंस भी नहीं होती है, ये आप सभी इस बात से मेरे एग्री करेंगे। तो यहाँ पे दोनों बेटियों के सिम्टम्स जो थे बिल्कुल डिफरेंट थे, और दोनों ही टाइम पे मेरी बेबी गर्ल डिलीवर हुई है। तो सिम्टम्स आप इग्नोर करते हुए आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें, ज्यादा से ज्यादा जो भी आपको भगवान दे रहा है उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करें। देखो जो हमारे लिए फ्यूचर के लिए, फ्यूचर का हमें क्या होता है, मैं एक आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी, शायद आपको कुछ थोड़ी सी वो मिले। हम कितना देख सकते हैं, हम अपने लिए कितना सोच सकते हैं, शायद हम पैर तक का ही देख सकते हैं, लेकिन आगे हमारे साथ पूरी जीवन में या पूरे फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है हमें किसी को नहीं पता। तो जब भी आप अपने भगवान से मांगे, हमेशा यही चीज मांगा करें कि जो मेरे लिए सबसे ज्यादा सुखदाई हो ना, भगवान तू बस मुझे वो देना। ठीक है, बाकी हाँ लोग बोलते हैं, टॉन्ट भी मारते हैं कि दूसरी बेटी हो गई, हाय बेचारी के एक लड़का सा हो जाता है। ये सारी चीजें मैंने बहुत भली बातें सुन रखी हैं, इवन अभी भी सुन लेती हूँ, कहीं जाती हूँ ना, आय हाय बेचारी के एक लड़का सा हो जाता तो उसका परिवार पूरा हो जाता। क्यों भाई, कहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि लड़का होने पर ही आपका परिवार पूरा होगा? तो लोगों की बातों को आप एक कान से सुनो, दूसरे सीधा यहाँ से निकाल दो। ठीक है, आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करो। फर्स्ट प्रेगनेंसी है, सेकंड प्रेगनेंसी है, थर्ड प्रेगनेंसी है, जो भी है, आप अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करो, स्ट्रेस फ्री रहो, अच्छे अच्छे म्यूजिक सुनो, अच्छे वीडियोस देखो जो आपको मोटिवेट करे। ठीक है, लोगों के ऐसे जो बैड कमेंट्स होते हैं उनके ऊपर मत ज्यादा ध्यान देना। और अगर आप इस जर्नी से गुजर रहे हैं, मैं तो देखो इस जर्नी से गुजर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ अपने दोनों बेटियों के सिम्टम्स का जो वीडियो है वो मैं शेयर करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।